started there is the states of matter chemistry में चैप्टर नंबर 5 इधर देखिए अब सबसे पहले हमने जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो यहाँ पे ये बेसिक लेक्चर ये जो हमारे पहले वाले लेक्चर से उनसे मिलता जुलता है। पहले हमने पढ़ा था कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर का मकसद होता है एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस, जो मींस के स्पेस जो ना वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करे तो हम उसको कहते हैं दैट इज मैटर। यहाँ पर हम कहते हैं अगर उसमें कोई ना कोई वेट है, अगर वेट हो और स्पेस ऑक्युपाई करे तो हम कहते हैं दैट इज मैटर। तो इधर देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो कि मैटर का हिस्सा ना हो। आई बात समझ में? वैसे हमने जो पुरानी केमिस्ट्री में या पुराने साइंस में पढ़ा हुआ है तो मैटर के टोटल कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 9th क्लास में मैटर के 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स। आई बात समझ में? 3 मैंने ये लिखे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, क्योंकि ये बेसिक है। बाकी जो 2 है वो इन्हीं में से निकले हैं। गैसेस स्टेट जो होता है इन्हीं में से वो निकले हुए हैं। तो फिलहाल हम ये 3 आज इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसी चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था कि मास किसको कहते हैं। किसको कहते हैं मास? मास का मकसद होता है इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब जो मैटर का मैग्नीट्यूड होता है या जो उसकी क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये होता है हमारा मास। सही है? अब 3 स्टेट्स है हमारे पास। चुप करें बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं गैसेस स्टेट होता है, ठीक है। गैसेस स्टेट वाले वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो जो बातें आपको याद करनी है वो जल्दी से याद करें। भाई ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इसकी शेप बनाएंगे तो यूं बनेगी। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, जैसे हम CNG वगैरह भरवाते हैं तो सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स यूं हो गया, अगर एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा इधर, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। आई बात समझ में? ना एक दूसरे के करीब आते हैं, कुछ नहीं होता, दूर बस ये घूमते रहते हैं। मेरे इधर आ जाए। इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी, वो भी क्या होती है? वीक होती है। बहुत वीक नहीं बल्कि ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तभी हम क्या कहते हैं कि नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर वो गैसेस स्टेट है तो। फिर हमने पढ़ा है कि जो गैसेस स्टेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनकी कोई शेप होती है ना ही इनका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। आई बात समझ में? डेफिनेट शेप का मकसद क्या होता है? जैसे ये मार्कर एक डेफिनेट शेप है कि भाई इसकी जो शेप है वो सिलेंडर की तरह है, लेकिन गैस अभी यहाँ पे मौजूद है, कोई भी शेप है उसकी? कोई भी शेप नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम का मकसद होता है अगर मिसाल के तौर पे मार्कर है, अगर ये पड़ा हो तो क्या होता है जब हम दूसरा मार्कर वहाँ पे रखेंगे तो इसको हमें हटाना पड़ता है, ये अपनी जगह उसको कभी भी नहीं देगा। तो मीन्स के ये होता है डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे चेयर पे गैस है लेकिन फिर भी मैंने बैग उठा के रख दिया, गैस इधर उधर हो गई, तो इट मीन्स के जो गैस है उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता। आई बात समझ में? रेट जरूर होता है, ये बात याद कर लें, रेट होता है, वॉल्यूम नहीं होता कोई भी डेफिनेट। क्लियर है बात? देन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंड्स में यहाँ से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, देरी नहीं लगती। क्लियर है? लेकिन मैं भी टॉक अबाउट लिक्विड स्टेट में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। लूजली का मकसद इधर देखें, जो भी हमारे लिक्विड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स यूं होते हैं, अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा इधर यूं होते हैं। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे इनके दरमियान से लार्ज फोर्सेस और डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे? छोटे छोटे से डिस्टेंसेस होंगे। जैसे हम पानी की बात कर लेते हैं तो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली बिल्कुल पैक्ड नहीं होते, उनमें थोड़े थोड़े से स्पेसेस होते हैं। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है, लूज नहीं होते हैं लेकिन वीक होती है। यानी कि इधर देखें, वीक का मकसद क्या हो गया? पानी मिसाल के तौर पे पड़ा हुआ है तो हमने यूं हाथ से उसको ऊपर उठा लिया, लेकिन इसको जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स से पानी है वो हमारा
आराम से हम उनमें से अलग कर सकते हैं। अगर वो आराम से अलग हो जाए तो हम कहते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, वीक होती है, वीक। देन जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, जो वॉल्यूम होता है वो होता है डेफिनेट। अगर गिलास पानी का भरा हुआ है फुल है, दूसरा पानी उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो पहला वाला गिरेगा। इट मींस कि उसका वॉल्यूम होता है डेफिनेट, लेकिन जो शेप होती है इसकी वो क्या होती है, इनडेफिनेट। मिसाल के तौर पे गिलास में डाला तो गिलास जैसी शेप, बोतल में डाला तो बोतल जैसी, कप में डाला तो कप जैसी शेप। इट मींस कि द लिक्विड्स हैव indefinite shape. It means they get the shape of the cylinder or the container. जिस भी बर्तन में हम डालेंगे वो सी वो शेप आ जाती है। और इनका मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, यानी कि zigzag डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं। zigzag में कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे टिश्यू पेपर उठाएं, ऊपर से एक इंच का ड्रॉप उसके ऊपर फेंकते हैं, तो वो कैसे फैलता है, वो कभी भी सीधा नहीं जाएगा, वो यूं फैलता है zigzag डायरेक्शन। आई बात समझ में। या एक पानी का गिलास ले भाई, उसमें एक इंच का ड्रॉप डालें तो देखेंगे आप कि इंच का ड्रॉप जो वाइट गिलास पानी के गिलास में कैसे वो zigzag डायरेक्शन में कैसा होता है। तो इट मींस के लिक्विड्स हैव रैंडम मोशन। एंड देन वी टॉक अबाउट द सॉलिड्स। सॉलिड्स की शेप यूं होती है, देखें ये मॉलिक्यूल्स, सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं जितना क्लोज एक दूसरे के आ सकते हैं उतना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप इसको क्लोजली कहें, टाइटली पैक्ड कहें, बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लूजली पैक्ड है या टाइटली पैक्ड है? वेरी सिंपल है। जैसे पानी उठाएं थोड़ा सा, या कोई भी दूसरी चीज उठाएं, मैं पानी का एग्जांपल बना, पानी इस मार्कर के ऊपर डालेंगे, इसके अंदर जाएगा तो कभी भी नहीं जाएगा। अगर नहीं जाए मतलब के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए किसी दूसरी चीज के अंदर आने ही नहीं देते। अगर वो अंदर चला जाए तो मतलब कि वो टाइटली पैक्ड है, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात? तो इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है तीनों स्टेट्स में से। तो हम कहते हैं कि देयर हैव द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितनी भी मर्जी चाहे यूं उसको ऊपर उठाए पूरा आ जाएगा ऊपर, इससे 2-3 मॉलिक्यूल्स अलग नहीं होंगे। इनके पास डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें मोशन कौन सा होता है, इधर देखें। हमने जब मोशन पढ़ा था मैंने क्लियरली बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि स्टैटिक हो। स्टैटिक मतलब रेस्ट में हो, हर चीज मूव करती रहती है। तो ये जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन सा मोशन होगा, इनमें मोशन होता है वाइब्रेटरी। आई बात समझ में, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं, कि यूं हिलते रहते हैं कि शायद जगह मिल जाए, शायद जगह मिल जाए। तो अब जल्दी से ओवरव्यू देख रहे हैं जल्दी से कि भाई मैटर मींस द ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस और हैविंग द वेट आर नोन एज द मैटर, और उसकी क्वांटिटी को हम कहते हैं मास। नॉर्मल वी हैव 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ द मैटर, सो दोस आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। बाकी जो 2 स्टेट्स हैं वो हमने गैसेस में से ही निकाले हुए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, इट मींस के दे आर क्लोजली पैक्ड, व्हाइल इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इट मींस के दे आर अ बिट अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़े-थोड़े से डिस्टेंसेस पे होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गैसेस स्टेट, दे आर neither loosely nor tightly packed, बल्कि वो क्या होते हैं एक दूसरे से अवे होते हैं, बहुत दूर होते हैं। एंड when we talk about the intermolecular forces of attraction, तो solids have the greatest forces of attraction, they are weaker, और वहाँ पे the forces of attraction are negligible, यानी कि हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। जो ये वाले होते हैं इनके पास डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनेट मतलब प्रॉपर, ठीक है। और जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप इनके पास नहीं होता। अब शेप नहीं होता तो कौन सा शेप होगा, शेप होता है कंटेनर वाला, जिस कंटेनर में डालेंगे वैसी शेप आ जाती है। और जबकि ये वाले होते हैं इनमें ना तो शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। इट मींस के भले कोई कंटेनर हो या ना हो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी पॉइंट मोशन की होती है। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनका मोशन होता है वाइब्रेटरी मोशन, इनका मोशन होता है रैंडम मोशन, और इनका मोशन क्या होता है फ्री टू मूव होते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं बस, ठीक है। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ाई थी, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखेंगे।
ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान में फोर्स लगा इसका ये वाली हमने पढ़ी है। आने कोई क्वेश्चन है तो भले पूछो। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जल्दी से। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इधर देखें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मिसाल के तौर पे डिफियन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। हाँ हाँ, जो सॉलिड्स होते हैं उसे वाइब्रेट करते रहते हैं, बस यूं ही हिलते रहते हैं, बस इधर उधर हिलता है। सही है, कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो। पिक्चर तक करो। आपस में मिक्स होते हैं। ये जो मिक्सिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी होती है डिफ्यूजन। यहाँ तो हम कहते हैं मिक्सिंग, यहाँ पर हम कहते हैं स्प्रेडिंग, यानी कि फैल जाना। मुझे देखो, अगर मेरे पास एक रूम स्प्रे था, यहाँ पे हम नहीं करते, एक स्प्रे करते पूरे रूम में, वो डिफ्यूज हो जाता। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी उनमें वो जो परफ्यूम था वो क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। अगर ये पूरे उसमें डिफ्यूज हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी डिफ्यूजन। और अगर मुझे सुनो, अगर वो स्मॉल ओपनिंग में से डिफ्यूज हो, यानी कि छोटा सा होल हो, उसमें से वो गैस के मॉलिक्यूल्स निकले, तो उनको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मकसद क्या होता है? डिफ्यूजन का मकसद यूं समझ लें, अगर इससे एस्केपिंग ना समझ में आए तो डिफ्यूजन का मकसद होता है बेसिकली लीकेज ऑफ गैस। ठीक है, अगर कहीं से गैस लीक हो रही हो, मिसाल के तौर पे कोई भी गैस हो, सीएनजी हो या कुछ भी हो, या इवन टायर्स में से भी हम हवा निकालते हैं, ये भी होता है लीकेज। तो इस लीकेज को हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या हो गया? जनरल फैला हो गया एक गैस मॉलिक्यूल्स का दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स में। और डिफ्यूजन क्या हो गया? गैस मॉलिक्यूल्स का फैलना होता है लेकिन थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, तो हम इसको कहते हैं कि लीकेज। ये जो डिफ्यूजन या फ्यूजन होता है दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी यानी कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा धारे हैं, डेंसर है ज्यादा, तो वो क्या होगा? वो स्लोली फैलते हैं। ठीक है, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स लाइट होंगे, हल्की गैस होंगी, तो वो क्या होती है? रैपिडली फैल जाती है। तो ये कहते हैं कि जो डिफ्यूजन हो या फिर डिफ्यूजन हो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डेंसिटी के। अगर जो गैस है वो क्या होगी? मुझे देखें, मैंने परफ्यूम को यूं किया, मिनट में फैल जाता है, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री या गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, इतना ऐसा कि हमें नजर भी आ रहा होता है, हालांकि परफ्यूम में नजर ही नहीं आ रहा होता। आई बात समझ में? अगर गैस का चूल्हा ये खोल के आ जाएंगे, कितनी देर में फैल जाता है किचन में? विद इन सेकंड्स फैल जाता है वो। आई बात समझ में? और हमें नजर भी नहीं आता, धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, नजर भी आता है। उसका रीजन कार्बन डाइऑक्साइड मोटी गैस होती है एज कंपेयर टू CH4। सही है, तो जो मीथेन गैस है वो रैपिडली डिफ्यूज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्लोली डिफ्यूज होती है। क्लियर है बात? नाउ अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे बोले।